एफटीए का लाभ उठाने की चुनौती। जब तक हमारे युवा कौशल के वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे तब तक एफटीए के लाभ सीमित ही रहेंगे। कौशल की कसौटी पर खरे उतरने वाले के लिए चुनौती। पिक्चर है, फाइल फोटो। पिछले दिनों भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया। इससे पहले यूरोपीय संघ ईयू ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, यानी कि हम लोग दूसरों के साथ जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई भी लेन देन में कोई पैसा नहीं लगेगा। जो माल यहाँ पे बिक रहा है वो माल वहाँ पे भी बिकेगा। जिस रेट पे यहाँ बिक रहा है माल उसी रेट पर दूसरे देशों में भी मिलेगा। बल्कि तो इस समझौते से केवल दो व्यापारी शक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के लिए वैश्विक नागरिक बनने के द्वार खुलना है। आज यूरोप सहित सभी विकसित देश अपनी वृद्धि होती जनसंख्या के कारण भीषण श्रम संकट में जूझ रहे हैं और भारत अपनी जनसांख्यिकी शक्ति यानी लाभांश के चरम पर है। यह लखनऊ, पटना और भुवनेश्वर का युवा यह सोच सकता है कि उसका करियर केवल दिल्ली, मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बर्लिन और पेरिस तक पहुंचेगा। यह बदलाव केवल भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक और आकांक्षाओं का भी विस्तार है। एफटीए की असली ताकत माइग्रेशन या मोबिलिटी पार्टनरशिप में भी है, जो भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोप में सुरक्षित, व्यवस्थित और सम्मानजनक अवसर सुनिश्चित करता है। नई दिल्ली में स्थापित लीगल गेटवे ऑफिस इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, ये तो बात है ही कि यूरोप में सुरक्षित रहेंगे। ये जो एफटीए का प्रोग्राम रहेगा वो भारतीय प्रतिभा का प्रवास और अनौपचारिक नहीं बल्कि संस्थागत और संरचित होगा। यूरोपीय श्रम बाजार में ही वर्तमान में जो रिक्तियां हैं वे चौंकाने वाली हैं। ईयू में रोजगार दर 76.3% के उच्च स्तर पर होने के बावजूद वहां प्रतिभा का अकाल है। ईयू देशों में 10 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता है। जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड जैसे देशों में भारतीय नर्सों, केयर गिवर्स और फिजियोथेरेपिस्ट को भारी मांग है। यूरोपीय संघ की चीन+1 रणनीति के कारण वहाँ तकनीकी क्रांति तेज हुई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंस और साइबर सुरक्षा में भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यूरोप का नेट जीरो लक्ष्य 2035 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार का विस्फोट करेगा। सोलर तकनीशियन, विंड टरबाइन विशेषज्ञ और इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी इंजीनियरों के लिए वहां का बाजार अभी से पल के बिछाए खड़ा है। केवल उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक, निर्माण और होटल उद्योग में भी लाखों अवसर हैं। वेयर हाउस ऑपरेशंस, स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन और कृषि प्रसंस्करण में कुशल युवाओं की विशेष मांग देखी जा रही है। अवसर तो बहुत हैं पर इसकी राह में देश में युवाओं में कौशल की भारी कमी है। ये एक हालिया शोध के अनुसार भारत में स्नातक युवाओं में से केवल 8.25% ही अपनी शिक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं। ये बात है। और कंपनी में भी जो है, अगर जिस फील्ड के हो ना आप, तो उसको आप जो कंपनी वाले होते हैं कि वो उसका फील्ड बदल देते हैं, तो केवल 8.25% ही लोग सही दिशा में हो पाते हैं, जबकि 50% से अधिक युवा अपनी योग्यता से कम स्तर के कार्यों में लगे हैं। हिंदी भाषी राज्यों में केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा की जानकारी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट है। तो यहाँ पर जो है ना, ये इंस्टीट्यूट खोल करके, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जिसमें जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर उस तकनीकी भी सिखाई जाए, तो तकनीकी और वो उस देश की भाषा दोनों से मिल करके वो अच्छा खासा बच्चा उभर करके निकल के आएगा। हमारे IIT और विश्वविद्यालयों के कई प्रमाण पत्र यूरोपीय मानकों के साथ मेल नहीं खाते। भाई, यूरोपियन को जो मानदंड है वो बहुत ही अच्छे हैं। यह समझना अनिवार्य है कि यूरोप केवल श्रमिक नहीं बल्कि विशेषज्ञ मांगता है।
मतलब यूरोप श्रमिक ही नहीं मांगता, विशेषज्ञ मांगता है। अब खानापूर्ति वाले प्रशिक्षण का दौर बीत चुका है। यदि प्रशिक्षण की गुणवत्ता लचर है तो यह केवल युवाओं के समय की बर्बादी नहीं बल्कि राष्ट्र के साथ छल है। नीतिगत स्तर पर हमें मात्रा के बजाय गुणवत्ता को मूल मंत्र बनाना होगा। अभी आप ये देखिए कि इजराइल में श्रमिकों की मांग थी। इजराइल में भारत से श्रमिक गए लेकिन अपनी अयोग्यता दिखाई, योग्यता ना दिखा के अयोग्यता दिखाई। पैसे को देखते हुए वहाँ उसमें बहुत सारे बीटेक किए हुए और बहुत सारे अच्छे योग्यता वाले भी उसमें गए और अयोग्य वाले भी उसी में गए। तो अयोग्य और योग्य दोनों ही उसी लाइन में लग गए। और जबकि काम सिंपल काम कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी कंस्ट्रक्शन का काम था। तो यहाँ से लोगों ने सोचा था कि कुछ टेक्निकल चीज़ या कोई मशीन होगी जिसका इस्तेमाल करके घर बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर के कुछ और दिखाई दिया, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस हुआ और बहुत सारे वर्कर वहाँ से पलायन करने लगे। वैश्विक प्रशिक्षण संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों, उद्योग संबंध पाठ्यक्रमों और वैश्विक प्रमाण पत्रों को अपनाना होगा। जब तक युवा वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे तब तक उनके लिए FTA के लाभ सीमित ही रहेंगे और फिर कागज़ों पर ही रहेंगे। जी हाँ, ये जो है ना इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर वो अपने आप को ढालेगा नहीं ना भारत, तो फिर उसकी जो है वैल्यू डाउन ही रहेगी। तब तक उसके लिए FTA के लाभ सीमित ही रहेंगे या फिर कागज़ों पर ही रहेंगे। युवाओं को अपनी कौशल पहचान बदलनी होगी। बिहार की लैंग्वेज लेबोरेटरी मॉडल एक शानदार उदाहरण है, जहां अरबी, अंग्रेजी, जर्मन और जापानी सिखाई जा रही है। युवाओं को स्नातक साथ ही कम से कम एक यूरोपीय भाषा में दक्षता हासिल करनी चाहिए। तो ये युवाओं को जो है ना एक यूरोपीय भाषा में दक्षता हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है इसमें उन भाषाओं का उपयोग किया जाए, जैसे कि जापानी भाषा का उपयोग करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जर्मन भाषा का उपयोग करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर इस प्रकार से भाषाओं का उपयोग करके अगर बच्चे टैलेंट होंगे तभी जा कर के वो सही तरह से विकास कर पाएगा। यूरोपीय CV बनाना और EU टैलेंट पूल पर अपनी प्रोफाइल को सत्यापित करना सीखना एक ऐच्छिक नहीं अनिवार्य है। यूरोपीय कार्य संस्कृति में संवाद, समयबद्धता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता तकनीकी ज्ञान जितने ही महत्वपूर्ण हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसी दिशा में सही कदम है, जो वाराणसी और भुवनेश्वर में चालू हो चुके हैं। डिजिटल स्किल पासपोर्ट जैसी पहल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी और युवाओं के करियर को सुरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण और सहायक भी होगी। और साथ ही चीनी भाषा का इसमें उपयोग नहीं किया गया है, ये बहुत ही कमज़ोरी रहेगी। कोरिया भाषा का इसमें उपयोग नहीं किया गया, ये हमारी कमज़ोरी रहेगी। चीनी भाषा में चीन की काफ़ी अच्छी खासी आबादी है, जबकि एक योग इंस्टीट्यूट चाइना में बहुत अच्छा है। उनके जो टीचिंग स्किल है वो बहुत अच्छी हैं। जो योग्यता निखर के आती है उसका उपयोग वे प्रैक्टिकली रूप से समाज में करते हैं, ये भी उनका बहुत अच्छा है। इन कंपैरिजन यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप अभी उसके मुकाबले में एट प्रेजेंट में चीन बहुत आगे निकल गया है इन कंपैरिजन यूरोपीय स्थिति को देखा जाए तो। यूरोपीय कार्य संस्कृति में संवाद, समयबद्धता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता तकनीकी ज्ञान जितनी ही महत्वपूर्ण है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसी दिशा में सही काम कर रहे हैं। एक समय था जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग गिरगिटिया के रूप में मजबूरी में विदेश गए। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब प्रवास मजबूरी नहीं बल्कि विकल्प और सम्मान का माध्यम बन चुका है। भारतीय युवा अधिकारों और अवसरों के साथ अब वैश्विक प्रतिभा है। यह ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन सर्कुलेशन का युग है। यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ भारत का FTA केवल व्यापारिक संधि नहीं बल्कि भारतीय युवाओं के लिए एक नव जागरण है। पर इस सुनहरे भविष्य की चाबी केवल गुणवत्तापूर्ण कौशल में छिपी है। यदि हम अपने युवाओं को श्रेष्ठता के मानक पर
तैयार कर सकें तो ये वह दिन दूर नहीं कि जब भारतीय हुनर दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनेगा। यह समय अपनी कमियों को स्वीकारने और उन्हें वैश्विक दक्षता में बदलने का है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है अपनी कमियों को सुधारना और उसे व्यवस्था को सही तरीके से चलाना है। तो एफटीए का लाभ उठाने की पूरी चुनौती होनी ज़रूरी है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अंदर योग्यता लाइए, अपने बच्चों में योग्यता लाइए और अपने भाइयों में भी योग्यता लाइए ताकि इसका सलूशन हो सके। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।